साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हम आपको केदार घाटी में जो उपचुनाव की सरगर्मियां हैं लगातार उनकी अपडेट भी आपके बीच रख रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आज निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान, एक युवा पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता से राजनीति की ओर अपना सफर शुरू किया है, उनसे ही जानते हैं आखिर किस तरीके से, क्या ऐसा विचार आपका बना कि आपने पत्रकारिता छोड़ के जो है राजनीति में उतरे हैं। सबसे पहले भाई जी आपका स्वागत है पाठ संदेश पे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। और केदारनाथ और केदार घाटी में आपका स्वागत है, ये शानदार सी वैली। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पहाड़ संदेश के सभी दर्शकों का। मुझे ये उम्मीद है कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद जहां से भी देख रहे हैं वहां से दे रहे होंगे और बड़ी खुशी भी हो रही है जी। भाई जी, अचानक से उत्तराखंड का एक युवा पत्रकार जिन्होंने गढ़वाल की तमाम समस्याओं पे, तमाम मुद्दों पे हर वक्त बात की है और कहीं ना कहीं उनका असर भी हमने देखा है, चाहे हमारे रवाई का हो, उत्तरकाशी का हो, चमोली का चमोली का हो, आपके रुद्रप्रयाग का हो, टिहरी का हो। आपने तमाम क्षेत्र में जो है अपनी आवाज से कहीं ना कहीं तमाम जो अव्यवस्थित व्यवस्थाएं थी उनको सुधारने का प्रयास किया है और एकदम से अचानक आप वो सब छोड़ के राजनीति की ओर जो है कदम बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ विचार बना? दीपक, पिछले 6-7 सालों में यार बहुत सारा काम किया हमने। आपको पता है रवाई में जब हम आए थे, आप भी हमसे मुलाकात की थी और तमाम मुद्दे हमने हमेशा उठाते रहे। समस्या क्या है कि ये मुद्दों को उठाते उठाते एक प्रश्न ये आ जाता है कि माइक के द्वारा कतिपय चीजों में समाधान नहीं मिल पा रहा। और हमारी घाटी में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में आज बदलाव की जरूरत है। नई एक राजनीति होगी, नए युवाओं को मौका होना चाहिए और तभी ये 25 वर्ष का जो युवा उत्तराखंड है इसको बल मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो एक प्रयास है यहाँ से विधानसभा के पटल पर जाकर उन तमाम प्रश्नों के जवाब ढूंढने का जो अब तक कतिपय लोग ढूंढ नहीं पाए। किस प्रकार से आप आज जो है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को देख रहे हैं? 2 साल के लिए मात्र, यदि कोई भी प्रतिनिधि जीत के आता है, ऐसा नहीं है आप भाजपा कांग्रेस, कोई भी प्रतिनिधि यदि जीत के आता है तो 2 साल में, 2 साल के लिए क्या कुछ खास आपने क्या सोचा है? 2 साल को हमने कुछ अभी थोड़ा ये मान के चलो, एक रोड मैप है, आचार संहिता का भी वो उल्लंघन ना हो, तो ये मान के चलो कि एक रोड मैप है आने वाले 27 महीनों का। और उस रोड मैप के हिसाब से कुछ कार्य जो हमने सोचे हैं, कैसे गांवों का विकास हो सकता है, कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में काम हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण रोजगार, जिस पर लात मारी गई है, कुठाराघात किया गया है। हमारे युवाओं के पास आज केदारनाथ मंदिर के अलावा रोजगार नहीं है। यहाँ 6 महीने उस पे गुजर बसर होता है और पूरा साल उसी से कटता है। लेकिन जिस तरह से ये यात्रा में अड़चने डाल रहे हैं, जो ह्यूमन क्रिएटेड अड़चन है, एक दो आपदा हम समझ सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन द्वारा की जाने वाली आपदाएं हैं, इनसे बड़ा त्रस्त है, तो उन पर काम करने का विचार है भाई। तो आखिर कैसे आप जो है दो बड़े राष्ट्रीय दलों को, भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों को शिकस्त दे पाएंगे? ये बड़े कैसे हो गए, ये बड़ा सोचने का विषय है। इन्होंने मूर्ख बनाया जनता को, छल से, बल से, धन से। और आज लेकिन केदारनाथ विधानसभा की जो जनता है ना, उनको समझ में आ गया है कि वाकई इन्होंने अब तक केवल छलाया है हमें। आज देखिएगा, इतने वर्षों के बाद भी हमारे यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसी पर काम नहीं हुआ। आज दोनों दल, जो आप बड़े बड़े दल बोल रहे हो, इनके चुनावी मुद्दे क्या है कि केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और जबकि इन्हें होना चाहिए था कि भैया स्वास्थ्य सेवाओं पर कुठाराघात करते, या फिर सड़क बुनियादी जो सुविधाएं हैं उन पर बात करते। ये सड़क बनाने को तो विकास कह रहे हैं, सड़क कोई विकास का मॉडल नहीं है। सड़क तो जरूरत है, जैसे आपकी और मेरी ये कपड़े पहनना जरूरत है, वैसे ही सड़क जरूरत है हर गांव की। अगर तुमने गांव में सड़क दी, वो विकास नहीं, आपने जरूरतें पूरी करी है, उसके लिए आप उठे हो। तो इनका तो आज तक विकास का मॉडल ही नहीं इनको पता कि क्या कर रहे हैं। तो चीजें चल रही हैं ऐसे ही। यदि बात करें हमारी लगातार क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता कुछ मिले हैं जो कहते हैं कि 2 वर्ष में आखिर निर्दलीय त्रिभुवन चौहान केदार घाटी के लिए क्या कर लेंगे। ये किसने पूछा? भाजपा वालों ने? भाजपा के कोई कार्यकर्ता थे। अच्छा, यदि त्रिभुवन चौहान को यहाँ की जनता चुनती है तो 2 वर्ष में वो क्या कर लेंगे? भाजपा के कार्यकर्ता, मुझे तो समझ नहीं आता लोग ऐसा कैसे सोचते हैं, और अच्छा सोचते हैं वैसे। मुझे लगता है ये प्रश्न पहले उनको आशा दीदी से पूछना चाहिए कि 10 साल उन्होंने क्या किया, और उसके बाद जब पार्टी ने उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर किया था, दो बार उनको विधायक बनने का मौका दिया, उसके बाद
उनको क्या आफत आ गई थी कि वो निर्दलीय गई? क्या पीड़ा थी ऐसी कि उन्हें निर्दलीय पार्टी से दगा देना पड़ा और फिर अपने फायदे के लिए फिर वापस से पार्टी में आ गई? आज वो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। पिछले 5 वर्षों से उन्होंने लगातार महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने रहे हैं और अंकिता भंडारी पे मौन रही। उन तमाम मातृशक्ति या उन बच्चों के बारे में वो कुछ नहीं बोलती जिनके लिए शिक्षा नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं है। तो ये कैसी नीति है? और भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को उनसे जरूर पूछना चाहिए कि भैया दीदी आपने क्या किया और त्रिभुवन चौहान 2 साल में क्या करेंगे? और पिछले 6-7 सालों से जो हम कर रहे हैं ना, उसका अब असल दिखेगा लोगों की कि वाकई ये प्लानिंग एक शिक्षित व्यक्ति किस तरह से कर सकता है, एक हमारा कर्मठ युवा जो आगे जाकर बात कर रहा है, ये किस तरह से चीजें सुधारेगा। कम से कम मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, तो ये घाटी को और प्रयास यही रहेगा कि 2 साल के अंदर में पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छी विधानसभा होगी केदारनाथ। यदि बात करें, आपको जनता चुन के विधानसभा भेजती है, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिनसे कि केदार घाटी की आप जो है दशा और दिशा बदलने में कारगर साबित होंगे? मैंने बोला ना, हमारे पास रोजगार का सबसे बड़ा जो आय का स्रोत है वो बाबा श्री केदारनाथ जी का मंदिर है। उसकी व्यवस्थाओं को सुचारू करना ही बहुत होगा अगर चीजें ठीक कर दी तो। यात्रा से पहले के प्लान्स, यात्रा के बाद के प्लान्स, बीच में क्या हो रहा है उसकी प्लानिंग, वही हमने अच्छे से निभा दी तो वो भी अच्छा है। उसके बाद गांव-गांव में एसएमई और एमएसएमई की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से खोले जाएंगे ताकि हमारा जो पलायन किया हुआ युवा जो बाहर है वो कम से कम वापस आए और अपने गांव में ही वही सब चीजें करके उतना ही पैसा वो कमा पाए। फिर शिक्षा का स्तर उठेगा। जब भाई गांव में लोग होंगे तो शिक्षा भी स्तर उठेगा, हॉस्पिटल्स भी आएंगे, तमाम चीजें होंगी। पर धीरे धीरे देखते हैं, अभी तो 2 साल का प्रयास है ये, पर इन 2 सालों में इतना काम जरूर हो जाएगा, लोगों को 24 साल भूल जाएंगे और ये 2 साल याद रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में छा जाना है। दिल से प्यार तो कर रहे हैं। देखो दीपक भाई, बड़े बड़े दल जो आ रहे हैं आज, इनके पास सब कुछ है पर उनको समझ नहीं आ रहा ये त्रिभुवन चौहान आया कहां से। तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के पास अपने बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं और केदार घाटी में दिख भी रहे हैं। वो लोग अपनी विधानसभाओं के हाल ना देख के केदार घाटी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यदि इससे बेहतर वो लोग अपने, मैं बता दूं इसी पे मैं ये याद आया, ये पुरोला से आप आते, पुरोला के विधायक दुर्गेश लाल मुझे मिले, सतेरा खाल में प्रमोशन कर रहे हैं। अरे दुर्गेश लाल की अपने गांव की सड़क तक नहीं बनी है अभी। यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हो, उनके गांव के क्या हाल है उनको पता होना चाहिए। उस दिन हमने एक प्रयास किया था कि सांकरी गांव, सांकरी से जो ट्रैक युवा वहां परेशान हो रहे थे, वन विभाग वाले परेशान कर रहे थे उनको, वो 2 दिन धरने पर बैठे। क्यों बैठे? और फिर दिखावे के लिए क्यों इतना सारा बयानबाजी करी और फिर चुप हो गए। तो ये सब बरगलाना वहां जहां लोग सुनते हो समझते हो। यहाँ की हालात तो वैसे ही बहुत दुर्लभ है और जिस हिसाब से ये प्रचारक आ रखे हैं यहाँ, कौन गणेश जोशी जी आ रखे हैं, उन पे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। सभी लोग तो बहुत अलग अलग अटपटे लोग दिख रहे हैं यहाँ, है ना। अब पॉइंट क्या है, हमारे स्टार प्रचारक में बात करूं तो भाई शुरुआत में अगर करूं तो एक और हीरा हमारे पास है। आज बॉबी यहाँ आए हैं। सोचिएगा, एक निर्दलीय प्रत्याशी सांसद और इतनी बड़ी लोकसभा, 1,68,000 लोगों ने प्यार दिया, अपने घर से निकलकर मत दिया है उस भाई को। वो है वो एक सच्चा स्टार प्रचारक है। हमारे युवा साथी जो अपने गांव गांव में जा जाकर इधर उधर बातें कर रहे हैं हमारे बारे में, वो मातृशक्ति जो बोल रही है कि ये मेरा बेटा है, ये चुपली बोल मेरू नानू जी, तो वो है हमारे स्टार प्रचारक। मुझे लगता है इन खोखले स्टार प्रचारकों की आवश्यकता नहीं है जो भाजपा और कांग्रेस ला रहे हैं। आपका कहने का मतलब है केदार घाटी की जनता ही हमारी स्टार प्रचारक है और वो युवा जो आज जो है पूरे उत्तराखंड सरकार के नाक पे दम किए हैं, बेरोजगार संगठन अध्यक्ष बॉबी पंवार, बिल्कुल 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 वो हमारे स्टार प्रचारक। तो ये हमारे साथ त्रिभुवन चौहान जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। लेकिन कहीं ना कहीं केदार घाटी की चुनावी सरगर्मियां एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है और कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जनता कहीं ना कहीं दिख रही है बदलाव के मूड में। तो देखना होगा, बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ और हम भी बराबर केदार घाटी से आपको अपडेट देते रहेंगे। ये हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जी थे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।